हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसके अंदर मैं आपको डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ चीज़ों की, कुछ क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, डायमेंशंस जो हैं ये क्या चीज़ है, या 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड से शुरू करते हैं। व्हाट आर द 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड। तो आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे पास में बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ध्यान रखना, बेस क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और एक होती है हमारे पास में डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो जो बेसिक हैं यानी कि बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो हमारे पास 7 हैं। एक है मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है उसकी जो एसआई यूनिट है मीटर, जो मास है उसकी एसआई यूनिट, जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, बेस यूनिट्स। तो डिस्टेंस के लिए मीटर है, मास के लिए केजी है, टाइम के लिए, ठीक है, यानी कि टाइम के लिए सेकंड है, करंट के लिए एम्पियर है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है। तो उनको बोलते हैं, ये 7 जो है ना ये बेसिक है। जैसे ABCD होती है हमारी, तो ABCD अप टू Z, तो वो आपके पास में अलग अलग नंबर्स आपको दे दिए। जितने भी सेंटेंसेस दुनिया में बनेंगे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उन्हीं का यूज़ करके बनेंगे। तो ऐसे मैंने आपको ये 7 बता दिए, ठीक है, कि भाई 7 जो हैं वो हमारे पास में बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स रहेंगी। बाकी जितनी भी यूनिट्स हम निकालेंगे, ध्यान रखना, बाकी जितनी भी यूनिट्स निकालेंगे वो इन 7 का ही यूज़ करके निकालेंगे। कैसे? इनको मल्टीप्लाई करके, इनको डिवाइड करके। प्लस माइनस तो करना नहीं है, प्लस माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना, इनको मल्टीप्लाई करके या इनको डिवाइड करके अदर यूनिट्स जो है हम फाइंड करेंगे। जैसे डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, यानी कि हम डिस्टेंस की ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर होती है, और टाइम की जो है वो क्या होती है, सेकेंड होती है। तो ये 7 जो हैं ये मैंने बता दी हैं आपको, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। यानी कि डिस्टेंस के लिए, अभी तो ये तो डायमेंशन लिखी हुई है, यूनिट बता रही हूँ। डिस्टेंस के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ये बेसिक 7 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास में। इनको हम मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके अदर यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं, उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। सो जैसे वेलोसिटी की यूनिट निकालने के लिए बोलूँ मैं आपसे कि भाई वेलोसिटी की यूनिट निकालो, तो वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी? मीटर, डिस्टेंस है, टाइम की क्या होगी? सेकंड। तो उसका मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि मीटर वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, और सेकंड वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करके यानी कि एक नई यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड, और वो किसकी यूनिट है? वेलोसिटी। तो मीटर पर सेकंड को नहीं बोलोगे फंडामेंटल, फंडामेंटल 7 है बस। उनको यूज़ करके, उनको डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके जो भी अदर यूनिट्स हम निकालते हैं दैट आर डिराइव्ड। अब ये मीटर पर सेकंड यानी कि जो वेलोसिटी की यूनिट आई है मीटर पर सेकंड, इसको बोलेंगे डिराइव्ड है, क्योंकि हम इन 7 में से किसी का भी यूज़ करके नई यूनिट निकालें, इनको डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, तो जो नई यूनिट आती है उसको क्या बोलते हैं हम? डिराइव्ड यूनिट। तो अब हम आते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड, कि भाई 7 डायमेंशंस क्या हैं वर्ड के। सो ये 7 डायमेंशन से ही हम बाकी सारे डायमेंशंस निकालेंगे। तो जैसे डायमेंशंस लेंथ के लिए, किसी भी टाइप का लेंथ है, जो ट्राइंगल है लेंथ है, उसका ब्रेड्थ भी होता है, वो भी डिस्टेंस ही होता है। रेडियस भी जो है सर्कल का वो भी डिस्टेंस होता है। हाइट भी जो होता है सिलेंडर का, ये भी डिस्टेंस होता है। तो किसी भी टाइप का डिस्टेंस मतलब वो लेंथ की कैटेगरी में आएगा। तो जहाँ भी लेंथ आएगा उसके लिए क्या आएगा? डायमेंशन L आएगा। और डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रैकेट। मास की डायमेंशन क्या होगी? M होगी, ठीक है। टाइम के लिए क्या होगा? T होगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होगा। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसके लिए क्या होगा? केल्विन होगा। लाइट की इंटेंसिटी के लिए क्या होगा? कैंडला होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। अब इन 7 का यूज़ करके हम बाकी कोई भी चीज़ आएगी उसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हुए हम देखेंगे कि हम डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब देखो डायमेंशंस क्या होते हैं? जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं
उनको हम किस पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो मैं ये पूछूं कि कोई एक बार मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी x कोई क्वांटिटी है, तो मैंने उसके लिए डायमेंशंस बताई हैं आपको कि भाई उसकी डायमेंशंस निकल के आई हैं, m है, देन L2 है, देन T-2 है। तो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? जो 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ड है उनमें से पावर क्या आ रही है, यानी कि मास की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे, ठीक है। लेंथ की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे। टाइम की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, -2 पे। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जो 7 बेसिक आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसके एक्सपोनेंट मतलब पावर्स। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसकी पावर क्या आएगी, किस पावर पे वो डिपेंड कर रहा है, सो उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है फिजिकल क्वांटिटी की? तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक चीज़ से कि भाई हम एरिया की डायमेंशन निकालते हैं। अब एरिया, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई टीचर ने करा दिया बस एक करा देते हैं टीचर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बुक में भी यही गिवन होता है कि एरिया जो है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया ना, किसी का भी ले सकते हैं। तो कहेगा L क्या है, 7 डायमेंशंस में से सर्च करो, बस वो 7 में से ढूंढना है आपको। L क्या है, लेंथ है, तो 7 डायमेंशंस में से क्या है, पहली L। ब्रेड्थ भी क्या होता है, वो भी डिस्टेंस होता है। जो आपके पास रेक्टेंगल होता है बेटे, अगर ये रेक्टेंगल है, ये इसमें लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेड्थ है, तो मैंने पूछा 7 डायमेंशंस में से जो भी मैंने 7 बताई, ये L क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे लेंथ है। तो लेंथ को किसे दिखाते हैं, L से। ये ब्रेड्थ भी क्या है, ये भी तो लेंथ ही है। ये बड़े वाला लेंथ है, ये छोटे वाला लेंथ है, ठीक है तो ये भी डिस्टेंस ही, तो इसको भी किससे दिखाओगे, L से। सो जो लेंथ है वो भी आपका डिस्टेंस है एक टाइप का, ब्रेड्थ है वो भी डिस्टेंस है, यानी कि वो भी एक लेंथ की कैटेगरी में आएगा, वो शॉर्ट वाला डिस्टेंस है। तो यानी कि दोनों क्या हो गए, L हो गए आपके पास में। तो इसकी डायमेंशन भी L और इसकी डायमेंशन भी L। तो एरिया जो है इसकी डायमेंशन क्या आएगी, L, ठीक है। ब्रेड्थ भी जो है वो क्या हो गया, L, ये भी डिस्टेंस होता है। L इंटू L मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, L स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एरिया की जो है, एरिया की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई, L स्क्वायर, यानी कि लेंथ की पावर 2 पे, लेंथ की पावर 2, तो ये 2 क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। L की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है ये। अब इसको कई बार डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मिनिमम 3 की फॉर्म में दिखा दो आप, मिनिमम 3 की फॉर्म में। जैसे मास नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आपने लिख दिया मास 0 है। अब ये नहीं 7 की दिखाओगे पूरे, मास 0 है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है उसकी पावर 2 पे, तो 2 क्या है, डायमेंशन, L की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। टाइम भी नहीं आ रहा है इसमें, तो टाइम की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब ये नहीं आप कहेंगे कि मैम 7 थे वो, तो 7 के 7 लिख के दिखाएं। तो बेसिकली मिनिमम कितने लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। मिनिमम 3 की फॉर्म में दिखाना कंपलसरी है, तो ये 3 की फॉर्म में तो दिखाना ही है आपको, राइट। ये आपके पास में एरिया की डायमेंशन आ गई। अब मैं एरिया को ही बता रही हूँ, और ध्यान रखना अलग अलग चीज़ों का एरिया लेकर, तो ये नहीं कि सिर्फ ये। अगर मैं कह रही हूँ स्क्वायर का एरिया है बच्चों, तो स्क्वायर का एरिया है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं एरिया की डायमेंशन, तो साइड जो है वो क्या होता है, साइड जो है स्क्वायर की वो क्या होता है, मास तो नहीं होता, टाइम तो नहीं होता, वो डिस्टेंस होता है, तो उसका मतलब क्या होगा, L। और साइड का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर के फॉर्मूले से निकालोगे तब भी डायमेंशन क्या आएगी, L स्क्वायर। आपने कहा नहीं सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करो भाई, ठीक है, सर्कल का फॉर्मूला चेक करते हैं। तो सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई जो है एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती उसे नहीं लिखेंगे। तो मैंने पूछा डायमेंशंस लिखो, तो पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, तो पाई को नहीं लिखोगे, ध्यान रखना है। तो पाई को नहीं लिखेंगे। ये क्या, रेडियस। और रेडियस जो होता है सर्कल का, किस में मेजर करते हो आप, सेंटीमीटर में, मीटर में, बहुत बड़ा सर्कल है तो किलोमीटर में। तो उसका मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो होता है। तो उसका मतलब रेडियस क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को किसे दिखाते हैं, लेंथ को L से, और L का क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब एरिया की डायमेंशन देखो क्या आ गई, L स्क्वायर। अगर आप कह रहे हैं कि किसी और चीज़ का एरिया ले लीजिए, किसका एरिया लेते हैं, चलो स्क्वायर का सरफेस एरिया ले लेते हैं। क्या होता है स्क्वायर का सरफेस एरिया, 4πr स्क्वायर। डायमेंशन निकालते हैं इससे, इस वाले फॉर्मूले से। तो पाई एक न्यूमेरिकल नंबर है, ये कोई डायमेंशन नहीं होगी, 4 नंबर है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर। तो इन दोनों की डायमेंशन नहीं होगी, तो इनको नहीं लिखोगे आप। तो एरिया की डायमेंशन क्या आएगी, रेडियस का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, L स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया किसी भी चीज़ का एरिया हो, एरिया की जो डायमेंशन आएगी वो L स्क्वायर ही रहेगी, L की पावर 2,
राइट। और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो उसमें मास नहीं आ रहा, मास को 0 लिख दिया, L2 आ रहा है, L2 लिख दिया, T 0, तो ये 3 मिनिमम की फॉर्म में दिखा देते हैं, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहली टर्म बताई है मैंने एरिया, ओके। सेकंड टर्म पे चलते हैं, सेकंड टर्म वॉल्यूम ले लेते हैं, और थर्ड टर्म ध्यान रखना, थर्ड टर्म डेंसिटी ले लेते हैं, डेंसिटी की डायमेंशन, और एक फोर्थ टर्म वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी भी, इन तीनों की हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम से शुरुआत करते हैं। अब मैं ये नहीं है कि आपको 3-3 4-4 बार बताऊंगी, बेसिक चीज़ बस एक एक बार लेके चलेंगे। वॉल्यूम जिस भी चीज़ का लेना है आपको, जो भी फॉर्मूला याद है किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, अगर क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ले लिया मैंने, तो वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या आएंगी, ये लेंथ जो होता है वो भी डिस्टेंस होता है, ब्रेड्थ जो होता है वो भी डिस्टेंस होता है, हाइट जो होता है वो भी डिस्टेंस होता है। तो उसका मतलब तीनों की डायमेंशंस क्या आएंगी, L, इसकी भी डायमेंशन L, इसकी भी डायमेंशन L, इसकी भी डायमेंशन। 7 में से ढूंढ लेना है बस, क्या है, ये भी L होता है, ये भी L होता है, हाइट भी L होता है, वो भी डिस्टेंस होता है। यानी कि वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, L3। पूछा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मास नहीं आ रहा, टाइम नहीं आ रहा, तो बेसिक 3 चीज़ों को दिखा दिया करो बस, मास 0, लेंथ तो 3 आ रहा है L3, और टाइम नहीं आ रहा तो T 0, इसको बोल देंगे डायमेंशंस, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आ जाइए ज़रा डेंसिटी। तो डेंसिटी को वैसे रो सिंबल से दिखाते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बस D दिखा दिया है। डेंसिटी क्या होता है आपके पास में, आप सब जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किससे दिखाते हैं, वो 7 का लिस्ट याद रहनी चाहिए। मास को किससे दिखाते हैं, M से। और वॉल्यूम अभी फाइंड किया है, वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होती हैं, L3। सो यहाँ डेंसिटी की डायमेंशन क्या आएगी, मास जो है उसको किससे दिखाते हैं, M से दिखाते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम जो है अभी मैंने फाइंड कराया है, वॉल्यूम क्या आया है, L3, तो यहाँ पे लिख देंगे अपॉन में वॉल्यूम क्या आया है, L3। दोनों पुट कर दिए, यहाँ L3 है, प्लस है, ये ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि डेंसिटी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, M L⁻⁻3, ये डायमेंशन आ गई, M L⁻⁻3। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो M तो प्रेजेंट है, अब उसको 0 थोड़ा लिखोगे, M इज़ देयर, L क्या है, -3, टाइम नहीं है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यानी कि टाइम को क्या लिख दिया, 0, तो इसको तो बोल देंगे डायमेंशंस, इसको क्या बोल देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। उधर आ जाइए, वेलोसिटी की डायमेंशंस निकालनी है, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसकी डायमेंशंस निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट उन 7 में से याद करो, पहला था लेंथ L, दूसरा था मास M, तीसरा था टाइम T, ठीक है। उन 7 में से देखें तो डिस्प्लेसमेंट किसकी कैटेगरी में आता है, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो होता तो वो डिस्टेंस ही है, चाहे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस को यानी कि लेंथ को किससे दिखाते हैं, L से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, L हो गया, और टाइम क्या हो गया, T हो गया। T नीचे प्लस है, ऊपर लेके जाओगे पावर चेंज हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी, L⁻⁻1। सो वेलोसिटी जहाँ भी हो उसकी डायमेंशंस क्या लिखोगे, L⁻⁻1, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। क्या आ जाएगा, M0 L⁻⁻1। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, टेक द स्क्रीनशॉट। 4th पॉइंट तक पहुंच गए हम, ओके। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5, देन पॉइंट नंबर 6 एंड देन पॉइंट नंबर 7। आज मैं आपको 10 करा दूंगी, और फिर बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। अब देखो नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम प्रॉपर नेम होता है, कॉमनली आपको 9th 10th में सिर्फ मोमेंटम बताया जाता है। तो मोमेंटम को P से दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला आप सबको आता होगा। मोमेंटम क्या होता है, mv, मास इंटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम की डायमेंशंस क्या आएंगी, मास को किससे दिखाते हैं, m से, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, और वेलोसिटी अभी इससे पहले फाइंड कराया था मैंने, वेलोसिटी क्या होता है, L⁻⁻1, ठीक है। इसका मतलब मोमेंटम की डायमेंशंस क्या हो गई, mL⁻⁻1, यही डायमेंशन हो गया और यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, राइट।
अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन ए से दिखाया जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा जाए या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक ही चीज़ है, यानी कि किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन हो। सिंपल एक्सेलरेशन को मैंने ए से दिखा दिया है। एंगुलर एक्सेलरेशन अलग चीज़ होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे दिखाते हैं? स्मॉल जी से दिखाते हैं। दोनों की डायमेंशन सेम आएंगी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है पहले उसको देखते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, और चेंज को ट्राइंगल से, ऐसे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का मतलब मैथ्स में क्या रहता है, ये जो ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं मैथ्स में इसको ट्राइंगल मतलब होता है, जैसे ट्राइंगल ABC, लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब होता है चेंज। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये डेल्टा, फिजिक्स में इसको डेल्टा बोला जाता है, डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा V। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज की कोई डायमेंशन नहीं होती है, चेंज किस में आ रहा है उसकी डायमेंशन होती है। चेंज किस में आ रहा है? वेलोसिटी में आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे। चेंज किस में आ रहा है? टाइम में। टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम में से टाइम माइनस करके टाइम ही तो मिलेगा। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करके क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। तो ऊपर वेलोसिटी की डायमेंशन, नीचे टाइम की। वेलोसिटी अभी बताई थी, वेलोसिटी पॉइंट नंबर 4 में क्या होती है? LT-1 वेलोसिटी होती है, LT-1, और नीचे टाइम है, ये हो गया T। कुछ बच्चे सोचेंगे T से T कैंसिल हो गया, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा? एक बिग ज़ीरो मिल जाएगा। ये T क्या है? +1 है, ठीक है। ये T क्या है? -1 है। अलग अलग पावर में ऐसे कैंसिल नहीं होते हैं। ये T +1 है, +1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये अपॉन में जो T है जब ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। एक माइनस पहले से प्रेजेंट है, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आएगी? LT-2, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? LT-2। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो m0 फिर LT-2, वो क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं। अगर आप न्यूटन का सेकंड लॉ याद करें और उसका फॉर्मूला जो 9th स्टैंडर्ड पे पढ़ा है, वो क्या होता है? फोर्स किसके इक्वल होता है? ये सभी बच्चे जानते होंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, F = m/a। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, ठीक है। तो फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने पूछा फोर्स की डायमेंशंस बताइए, क्या आएंगी फोर्स की डायमेंशंस? तो मास जो है उसको तो m से दिखाते हैं, m, कैपिटल M लिख दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में। एक्सेलरेशन कोई दूर ही नहीं है, यहीं देख लो क्या है एक्सेलरेशन की डायमेंशन? LT-2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? LT-2। ये आ गया आपके पास में। यानी कि फोर्स की जो डायमेंशंस हैं वो इकट्ठा कर लो, m फिर L फिर T-2। तो यही तो डायमेंशन हो गई इसकी, और यही क्या हो गया इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लें, टेक द स्क्रीनशॉट। और ध्यान रखना बेटे, जो फोर्स है और टेंशन भी एक टाइप की फोर्स होती है। तो टेंशन और फोर्स की डायमेंशन, टेंशन को T से दिखाते हैं बेसिकली, मैं T से दिखा रही हूँ, ज़्यादातर बुक्स में भी T से, कैपिटल T से दिखाया जाता है। तो टेंशन इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। अब आप कहेंगे कौन सी फोर्स को टेंशन बोलते हैं? बेटा ये 11th में पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना बता दिया, टेंशन एक टाइप की फोर्स होती है, तो जहाँ टेंशन आए उसकी डायमेंशंस भी क्या होंगी? MLT-2। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, आगे भी 3 क्वांटिटीज़ मैंने लिख दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। किस किस की डायमेंशन निकालिए? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालिए। फ्रीक्वेंसी को इस सिंबल से दिखाता है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। वर्क को तो हम सीधा ही W से ही दिखा देते हैं। अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये ध्यान रखना फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी का ये सिंबल रहता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड जो है उसको रेसिप्रोकेट कर दो। तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T। इसका मतलब 1/T। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T नीचे प्लस है बेटे, अप साइड में लेके जाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आएगी? T-1। सो T-1 डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख दोगे? m0 L0 T-1। अब यहाँ देखिए वर्क क्या होता है। अब ये आप सब जानते होंगे कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वर्क मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि 11th में काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं,
डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन अभी हमने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो मैं उसको फर्दर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस बेसिक चीज़ लेकर, क्योंकि वर्क को अभी हम 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं बस। फोर्स मैंने अभी फाइंड कराया है, क्या होती है फोर्स की डायमेंशन m/L/t-2, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, ठीक है। तो मास के लिए m, एक्सेलरेशन क्या होता है L/t-2, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है उसके लिए क्या आ जाएगा l, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ जाएगा l, तो वर्क की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी m, l इंटू l क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी L² t-2। तो ध्यान रखना है जो वर्क की डायमेंशन होती है वो क्या आती है m L2 t-2, m की पावर 1, l की पावर 2, ठीक है, t की पावर -2। वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ होता है, द एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, एनर्जी भी जहाँ भी पूछा जाए तो एनर्जी की भी डायमेंशंस क्या आएंगी m L2 t-2। आगे मैं वीडियोस में आपको बता भी दूंगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की एनर्जी फाइंड करके कि यही डायमेंशंस आएंगी एनर्जी की m L2 t-2। सिर्फ एक एनर्जी को छोड़कर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे भी आती हैं ये चीज़ें। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट होंगी, बाकी कोई भी एनर्जी है उसकी डायमेंशंस क्या रहेंगी, ये रहेंगी। अब आ जाइए, इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स या शॉर्ट फोर्स, बेसिकली मैं बस फोर्स लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, फोर्स इनटू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका मतलब फोर्स कितनी लगी और कितने टाइम के लिए लगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो जो क्वांटिटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो इम्पल्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन। अभी इससे पहले मैंने फाइंड कराई थी फोर्स की डायमेंशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन m, एक्सेलरेशन क्या होता है L/t-2, तो फोर्स क्या हो जाता है m L/t-2, ठीक है। फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम से, जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रही है उस टाइम से, तो t से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, इधर क्या है पावर टाइम की -2, यहाँ क्या पावर है +1, -2 और +1 क्या बचेगा -1। इसका मतलब इम्पल्स की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी mL/t-1, ठीक है। -2 +1 क्या बच गया -1। इम्पल्स को मैंने सपोज करो I सिंबल से ही दिखा दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से भी दिखा देते हैं I से, मैंने इससे बस I से दिखा दिया है इसको। स्क्रीनशॉट ले पहले तो, ओके। होपफुली बेटे जो भी कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक माय वीडियो एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया या समझाया है वो चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं या नहीं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप मुझे प्लीज़ अपना जो है कंटेंट जो भी मैंने ये पढ़ाया है उसके ऊपर एडवाइस जो है वो दें कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। मुझे भी पता चलेगा कि आपको जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। Thank you so much for watching the video.